राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो क्रोधासुर होता है वो बलराम दाऊ के ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहा होता है और कहता है कि तुम कृष्ण की कठपुतली हो, तुम्हारे अंदर अपना कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण यहाँ का द्वारकाधीश है, इसीलिए तुम यहाँ के सेनापति हो, अन्यथा तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है सेनापति बनने लायक। ये सुनकर के बलराम दाऊ को बहुत क्रोध आता है और वो क्रोधासुर को मारने लगते हैं। क्रोधासुर जानबूझकर ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करता है और कहता है कि देखो देखो, ये हैं तुम्हारे सेनापति जो एक निहत्थे पर वार कर रहे हैं। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, फिर भी ये मेरे ऊपर इस तरीके से आ रही हैं जैसे मेरे प्राण ही ले लेंगे। अगर आप में इतना ही साहस है, बल है, तो आप किसी अपने लेवल वाले इंसान से लड़कर दिखाइए, किसी निहत्थे पर नहीं। ये सब कुछ लड़ाई झगड़ा हो ही रहा होता है। कुछ लोग क्रोधासुर की तरफ बोलते हैं तो कुछ लोग बलराम दाऊ की तरफ। राधा कृष्ण दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं, जहाँ पर राधा कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण तुम कुछ करते क्यों नहीं। बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तभी कृष्ण कहते हैं कि मुझे उनकी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद सक्षम है और वो अपनी सहायता स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पर क्रोधासुर लोगों को ऐसे दिखाता है जैसे वो बेचारा है। तभी सेनापति होने के नाते बलराम दाऊ के सैनिक बोलते हैं क्रोधासुर और बाकी गांव वालों से कि बलराम दाऊ ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि क्रोधासुर ने पहले उनका अपमान शुरू किया था। और यहाँ पर बार बार सभी लोग यही कहने लगते हैं कि ये निहत्था है और हम बलराम दाऊ को ऐसा नहीं करने देंगे, और वो उन्हें रोकते हैं और रोकने का प्रयास करते हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन बलराम दाऊ को इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि वो क्रोधासुर को एक के बाद एक जोरदार मारने लगते हैं और उनका मार मार कर बुरा हाल कर देते हैं। उसके बाद अगला सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर बलराम दाऊ द्वारका में वापस चले जाएंगे अपने महल में, और वहाँ जाकर के वो रेवती से और लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, जहाँ पर रेवती उनसे पूछेगी कि क्या हुआ है, आप इतने ज़्यादा क्रोध में क्यों हैं। तभी रेवती से वो कहते हुए आएंगे नज़र कि सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही मेरा क्रोध और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जब मैं जा रहा था तो तुमने टोका था। रेवती कहती है कि नहीं, आपने जाते वक्त दही मिष्ठान का पान नहीं किया जो कि आपके गुड लक के लिए था, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। बलराम दाऊ और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं रेवती जी पर और कहते हैं कि हाँ, सब कुछ मेरी वजह से ही तो होता है, सब कुछ मैंने ही तो किया है, आप तो देवी हैं, आप तो कुछ करती नहीं हैं। रेवती इतनी ज़्यादा आहत होती हैं कि वो रोते रोते वहाँ से चली जाती हैं और दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है। तभी वहाँ पर सांब आता है और वो बलराम दाऊ से कहता है कि दाऊ यानी कि ताऊ श्री, आपको थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए, क्योंकि आप अधिक क्रोध में है, ऐसे तो आप राजनीति में कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी बलराम दाऊ कहते हैं तुमने देखा ना वो व्यक्ति मेरे साथ कितनी अभद्रता कर रहा था, उसे सबक सिखाना ज़रूरी था। तुम एक काम करो शाम, जाकर के डंका पिटवा दो, सब जगह ये ऐलान करवा दो कि जो कोई मेरी बातें नहीं मानेगा, जो कोई मुझसे बदतमीज़ी करेगा, उसको मैं काल कोठरी में डाल दूँगा। और एक ऐसा कार्यगृह बनवाओ जिसको देख कर के सभी के अंदर डर पैदा हो जाए, सबका खून सूख जाए। और यहाँ पर तभी राधा आती है, वो कहती हैं कि ये कैसा आदेश आप दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते बलराम दाऊ। तभी दाऊ राधा का भी अपमान करते हैं और उन पर क्रोध करते हैं और कहते हैं कि तुम राधा रानी हो, कान्हा ने तुम्हें राधा रानी बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम द्वारका की रानी हो। तो मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, मुझे जो करना है वो मैं अच्छे से देख सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बलराम दाऊ और राधा के बीच में मनमुटाव होने शुरू हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करते हैं और दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं और बात ख़त्म करवा देते हैं, जिसके बाद राधा नाराज़ होकर के अपने कक्ष में चली जाती हैं। यहाँ हिमालय में माता पार्वती और महादेव बैठकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और पार्वती यहाँ पर चिंता जताती हैं कि ये सब क्रोधासुर का असर हो रहा है, ऐसे तो सब रिश्ते खराब हो जाएंगे। यहाँ पर शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये देख कर के कि उनकी जो प्रयास है वो सफल हो रही है। उसके बाद यहाँ पर लोभासुर का उत्पन्न किया जाता है और क्रोधासुर से कहा जाता है कि अब लोभासुर का वाहन करो और उसे द्वारका में भेजो। लोभासुर से कहा जाता है कि तुम सबसे पहले ऐसे इंसान को टारगेट करना जो लोभ में आ जाए और द्वारका में इसकी शुरुआत हो। अगले सीन में दिखाया जाएगा कि राधा अपने कक्ष में होती हैं, जहाँ पर कृष्ण आते हैं, उनको काफ़ी कुछ बातें समझाते हैं और राधा मान जाती है, गुस्सा ख़त्म कर लेती हैं। यहाँ पर लोभासुर ढूंढ रहा होता है शाम को और मार्केट में शाम मिल जाता है, जहाँ पर वो उनसे बात करते हुए कहता है कि आपसे ज़्यादा योग्य यहाँ पर कोई नहीं है, कायदे में आपको द्वारकाधीश बनना चाहिए था, द्वारकाधीश ना सही तो कम से कम सेनापति आपको बनना चाहिए था, लेकिन आप तो मामूली से राजकुमार हैं। और जब शाम उनसे नज़रें मिलाता है तब वो अपने
लोभ का जो असर है वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से शाम के मन में ये सारी बातें आ जाती हैं कि उनके पिताश्री ने यानी कि श्री कृष्ण ने उनके साथ हमेशा व्यवहार गलत किया है और उनके साथ अन्याय हुआ है। यहाँ पर जैसे ही वो महल में जा रहे होते हैं, राधा उन्हें मिलती है और कहती हैं कि शाम तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। ये सब कुछ देख रहे होते हैं शुक्राचार्य और उनके सारे असुर, और ये देख कर के खुश हो रहे होते हैं कि इनकी जो प्लानिंग है वो सफल हो रही है। यहाँ पर राधा शाम को समझाने का प्रयास करती हैं कि तुम्हारे पिताश्री ने कभी तुम्हारे साथ कोई जाति नहीं करी, कोई अन्याय नहीं किया। शाम कहता है कि नहीं, आप नहीं जानेंगी, लेकिन शाम बिल्कुल नहीं मानने को तैयार होता है। वो कहता है कि आपको नहीं पता, शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ जातियाँ ही हुई हैं और हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से हमेशा मुझे अपमान का भागी बनना पड़ा है। ये बात सुनकर राधा उन्हें काफ़ी समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन शाम भी यहाँ पर लोभ के जाल में फंस जाता है और लोभासुर के कहे मुताबिक वो अपने लिए सोचने लगता है। यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।